तो गाइज़ ये देखिए, ये है सुजुकी एक्सेस न्यू मॉडल BS6 में, और इसमें प्रॉब्लम आ रही है बार बार। कम से कम इसमें 2 से 3 बार ये देख सकते हैं। अभी FI लाइट आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे FI लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी मैं भी आया हूँ सुजुकी के शोरूम में, सामने सुजुकी का शोरूम है, हल्द्वानी सुजुकी लिखा हुआ है। और बाकी करते हैं इसमें, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, बाकी आपको मैं बताता हूँ इसके बाद। और ये दूसरी बार आ चुकी है, इससे मैंने एक बार इसका पार्ट 1 डाला था, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि चेक लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा से आई है। और ये अभी सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी देखते हैं, करते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुजुकी एक्सेस के बारे में। और सुजुकी एक्सेस में प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है? जो नया नया BS6 निकल था जब सुजुकी एक्सेस में, तो उनमें यही प्रॉब्लम आई थी कि बार बार FI लाइट आने का, चेक लाइट बोल सकते हैं आप उसको, इंजन चेक लाइट, या फिर जो आप जब एक्सीलेटर देते हैं तभी स्कूटी स्टार्ट होती है, जैसे एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो स्कूटी बंद हो जा रही थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो सभी में आ रही थी। जब मैं शोरूम में गया था, जब मैंने भी नई नई स्कूटी ली थी, वहाँ पे कम से कम 5-6 स्कूटियाँ खड़ी थी जिसमें सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तब उन्होंने मेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। उस टाइम पे तो शोरूम वाले भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम इसमें आ क्यों रही है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जब उन्हें भी पता चला धीरे धीरे करके कि प्रॉब्लम क्या है, तब उन्होंने बताया कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो है स्पिटलिन मोटर। पहले तो ये बोल रहे थे कि थ्रॉटल बॉडी में कचरा वगैरह आ जाता है तो उससे होता है, ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। वो बार बार सेम प्रॉब्लम, हर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर में अब सेम प्रॉब्लम आ रही थी, एक्सीलेटर छोड़ते ही स्कूटी बंद हो जा रही थी। तो गाइज़ ये देखिए, यह है मेरी सुजुकी एक्सेस BS6। अभी इसको लिए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, और ये चलिए आपका 7840 किलोमीटर चली हुई है। और ये देखिए, इसमें चेक लाइट दिखा रहा है, और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है सेल्फ लेने में। जैसे मैं सेल्फ ले रहा हूँ, इसमें स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी रेस नहीं आ रही है इसमें। ये देखिए, स्टार्ट ही नहीं हो रही, सिर्फ सेल्फ ले रही है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है। FI का यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि FI लिखा हुआ है, और ये चेक लाइट का भी साइन आ चुका है। तो इसको मैं सुजुकी के शोरूम में लेके आऊँ। ये देखिए सामने शोरूम है सुजुकी का, और देखिए सुजुकी की नई बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पे। अभी देखिए मैं इसको बताऊँगा इसके बारे में। बाकी शोरूम में जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ, इसको चेक करता हूँ। मेरी बात हुई थी कॉल में, तो उन्होंने बताया था कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, शोरूम में अगर होगा तो मैं दिखाऊँगा आपको। बाकी करते हैं, इसको सही करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये है सुजुकी एक्सेस BS6 जो न्यू, सबसे पहले जो वर्जन चले थे, सबसे नई नई जो BS6 आई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार हर बार यहाँ पे चेक लाइट आ रही थी। लेकिन अभी मैंने शोरूम में सही करवा दी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में आगे। और अभी मेरे को वीडियो कहीं और बनानी पड़ी, क्योंकि शोरूम में अलाउ नहीं होता फ़ोटो एंड वीडियो शूट करना। तो मैं भी ये वीडियो कहीं और बना रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊँ। देखिए मैंने स्कूटी खोल ली है। सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ, ये देखिए, ये होती है थ्रॉटल बॉडी। जो पहले से आपकी स्कूटी आती थी BS3 BS4 या उससे पहले की, उनमें यहाँ पे कार्बोरेटर दिया जाता था, लेकिन ये थ्रॉटल बॉडी है। इसमें यहाँ पे देखिए पेट्रोल से, यहाँ से अंदर टैंक की मोटर रहती है, जहाँ से पूरा पेट्रोल आके इस इंजेक्टर में जाता है, जहाँ से पेट्रोल सप्लाई होता है। और ये आपका स्टिपलिन मोटर होती है, जो बेसिकली इसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हुआ, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी की वजह से आ रही थी। जो आप रेस छोड़ते ही स्कूटी बंद हो जा रही थी, वो इसी की वजह से हो रहा था। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। एक मैंने वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। लोगों ने बोला कि वेस्टेज स्कूटी है, ये है वो है। तो प्रॉब्लम जो थी ये थी, स्टिपलिन मोटर। ये 1400 रुपये की शोरूम में थी, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरी स्कूटी थी वो वारंटी पीरियड में थी, तब उससे पहले ये ख़राब हो गई। तो वारंटी पीरियड में जो कंपनी की पॉलिसी होती है, तो अगर वारंटी पीरियड के अंदर कुछ भी चीज़ आपकी स्कूटी में ऑटोमेटिकली फॉल्ट आता है तो वो चेंज करके देते हैं। तो उन्होंने चेंज किया। सिर्फ उन्होंने 150 रुपये अपना सर्विस चार्ज या जो भी उनका थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का चार्ज वगैरह रहता है वो लिया, और इसको नया डाला हुआ है उन्होंने। तो यही थी, इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं आपको बताऊँगा। जो ये वाला है, ये भी BS6 2.0 का है। BS6 का जो नया वर्जन है उस स्कूटी का है ये। इस मोटर में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो इससे पहले में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या थी मैं आपको बताऊंगा। और आप भी, अगर आपके सेम प्रॉब्लम आ रही है और आपकी स्कूटी में भी वारंटी में है, तो आप इसको चेंज करा सकते हैं शोरूम में, और आपका भी फ्री में चेंज होगा। सिर्फ आपका जो लेबर या उसका सर्विस चार्ज होता है वो लेते हैं वो लोग। बाकी फ़िलहाल तो भी उन्होंने बोला है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कब तक ये चलेगी, और ये क्यों आ रही थी प्रॉब्लम मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे को। बाकी ये बेसिक जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है।
और मैं बताता हूँ उसको जो शोरूम वाले ने मेरे को बताया, जो मैंने उनसे पूछा, जो चीज़ उन्होंने मेरे को बताई थी मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा इसमें। बाकी चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि जो शोरूम वाले थे उनकी भी समझ में बाद में आया कि जो उसकी जो स्प्लिट लिन मोटर है उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जो आज के टाइम पे जो पेट्रोल आ रहा है, जो अभी नाउ प्रेजेंट टाइम पे जो अभी पेट्रोल आ रहा है, तो उसमें क्या है कि एथेनॉल जो सरकार की पॉलिसी है कि जो आपका पेट्रोल है उसमें 10 to 15% एथेनॉल मिक्स होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एथेनॉल जो है एक बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ है जो कि वो मोटर में चिपक जा रहा था, जिसकी वजह से मोटर काम करना बंद कर देती थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। तो फिर क्या हुआ, 2 बार, तीसरी बार जब मैं गया था वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उन्होंने तो फिलहाल सफाई कर दी। उन्होंने बोला, मेरे से बोला कि सर अगर आपकी स्कूटी इज़ इन वारंटी पीरियड है तो आप अपने यहाँ पे नाम लिखा दीजिए। जो आपकी स्प्लिट मोटर है वो हम जो नए वाला अभी जो नया वर्जन आ रहा है स्कूटी का उसका वाला उसमें डाल देंगे वही वाली मोटर, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हुआ कि मैंने अपना वहाँ पे नाम लिखवा दिया था। उस टाइम तो फिलहाल उन्होंने सफाई कर दी थी उसकी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से प्रॉब्लम आ गई। तब मैंने कॉल किया उन्हें शोरूम पे, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी मोटर आ गई, आप आ जाइए और लगवा लीजिए। जब मैं वहाँ पे गया वो मोटर मैंने फिट करवाई और उसके बाद मैं जो शोरूम के ओनर है उनसे मिला था। मैंने उनसे पूछा कि सर ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रही है। उन्होंने बोला कि जो नई BS6 से निकली थी जो उसके बाद में नई उनमें सब में यही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो पेट्रोल में आजकल सरकार की पॉलिसी की वजह से जो एथेनॉल मिक्स हो रहा है वो जो मोटर है मोटर में जाके फंस जा रहा है और मोटर अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने बोला कि जो इसकी स्पिटलिन मोटर विद स्प्रिंग है, नाम थोड़ा अजीब सा है, मेरे से भी नहीं लिया जा रहा। स्पिटलिन मोटर विद स्प्रिंग वो चेंज करी जाएगी। वो जो उसकी कॉस्ट थी 1400 रुपये थी वहाँ पे इस दिन हल्द्वानी, क्योंकि मैंने हल्द्वानी, हम इधर नेयर भीमताल में रहते हैं तो हमारा जो नेयर भी पड़ता है वहाँ पे हल्द्वानी पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे ली थी, तो वहाँ की जो कॉस्ट है उसकी 1400 रुपये है। और मेरी जो स्कूटी थी वो इस दिन वारंटी पीरियड थी, तो मेरे को फ्री में लगी। उसकी जो मोटर थी वो फ्री में उन्होंने लगाई स्कूटी में। एंड क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज होता है उनका 100-150 रुपये, उन्होंने 150 रुपये लिया था सर्विस चार्ज अपना थोड़ा बॉडी क्लीन वगैरह करने का। तो यही था। तो मैंने बोला कि सर ये दोबारा ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि अब नहीं आएगी, जो आपकी हमने मोटर थी वो अभी जो लेटेस्ट चल रही है स्कूटी उसकी लगाई है, तो अब ये प्रॉब्लम आपके इसमें नहीं आएगी। तो गाइज़ ये था इसमें, मेरी स्कूटी में तो ये प्रॉब्लम थी। बाकी आपके उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। एक कमेंट ये भी आया था कि जो मोटर है वो 1800 की मिल रही थी, पता नहीं किस बंदे का था वो, मुझे क्लियरली याद नहीं है। उसने बोला कि 1800 रुपये की उसकी मोटर बताई थी और पता नहीं उसकी वारंटी पीरियड में थी या नहीं थी, मेरे को क्लियरली याद नहीं, उसको कमेंट किया था। लेकिन अगर आपके इसमें भी सेम प्रॉब्लम है तो आप शोरूम में जाकर बात कर सकते हैं। अगर वारंटी पीरियड में तो आपसे चेंज करा सकते हैं, और थोड़ा आपको बात करने का तरीका होना चाहिए वहाँ पे कि कैसे किससे बात करनी है, और थोड़ा बहुत आपकी अच्छी वहाँ पे जान पहचान होनी चाहिए। बाकी यही है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों आ रही है। कि बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है, आपको चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।